हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11 अकाउंटेंसी यूनिट 4 ट्रायल बैलेंस एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स आपका यूनिट चल रहा था, जिसमें हम रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे। टू साइडेड एरर के हम प्रॉब्लम को यहाँ सॉल्व कर रहे थे। एग्जाम्पल नंबर 6 जो है मैंने लास्ट वीडियो में कंप्लीट किया था। अब हम एग्जाम्पल नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे। चलिए, 3 कॉलम इसमें हम लोग बना रहे थे। एक जो गलत हो गया है ये कॉलम, दूसरा जो सही होना चाहिए था, और तीसरा रेक्टिफाई एंट्री, रेक्टिफाइड एंट्री। यहाँ पे हम चलिए टू साइडेड एरर के क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे थे। यहाँ पर पहला प्रॉब्लम हम देखते हैं। रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स कहता है। पहला, an amount of 2500 spent for the extension of machinery has been debited to wages account। तो यहाँ पर मशीनरी का एक्सटेंशन कर रहे हैं आप, नई मशीन लगा रहे हैं। 2500 रुपये इस पर आपने खर्च किया। देखिए, आप नई मशीन लगा रहे हैं, आप मशीन का जो है रिपेयर नहीं करवा रहे हो। यहाँ पर जो रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश कर दोगे। नई मशीन मतलब एक्सटेंशन ऑफ मशीनरी, नई मशीनें आप यहाँ पे लगा रहे हो तो उसका एक्सटेंशन कर रहे हो, आप उसको बढ़ा रहे हो, तो इस पे खर्च किया गया है। तो इसका जो जर्नल एंट्री बनेगा वो बनेगा मशीनरी अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये होना चाहिए था 2500 रुपये का, ये करेक्ट एंट्री होना चाहिए था। डेबिटेड टू परचेज अकाउंट, सॉरी ये नहीं है आपका, क्या है, हैज़ बीन डेबिटेड टू वेजेस अकाउंट। यहाँ पर क्या, किस अकाउंट को डेबिट किया गया? डेबिट करना था मशीनरी को, डेबिट कर दिया गया यहाँ पर वेजेस अकाउंट को, वेजेस अकाउंट को डेबिट किया गया। ये कह रहा है डेबिट किसको कर दिया गया? वेजेस अकाउंट को यहाँ पर डेबिट किया गया। जितना बोले उतना ही गलत। डेबिट किसको किया गया? वेजेस अकाउंट को, बस ये गलत। अब बाकी सब कुछ अपनी जगह पर सही, जितना बोले उतना गलत। वेजेस अकाउंट को डेबिट बोला, वेजेस अकाउंट को डेबिट कर दिए, तो क्या अमाउंट गलत हो गया होगा? नहीं, ये अपने जगह पर सही होगा। क्या क्रेडिट साइड को हम गलत मान लें कि क्रेडिट साइड भी गलत हो गया होगा? नहीं, ये अब जो बोला वो गलत है, बाकी सब कुछ अपनी जगह पर सही है। कैश अकाउंट क्रेडिट किया होगा अकाउंटेंट ने यहाँ पर 2500 रुपये से। क्लियर है बात? अब गलती को सुधारना है। क्या गलती किया है? क्या कैश अकाउंट में कोई मिस्टेक हुआ है? क्या कोई एरर हुआ है? नहीं, कैश अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए था। अकाउंटेंट ने यहाँ पर कैश अकाउंट को क्रेडिट किया है, तो कैश अकाउंट को सुधारने की कोई ज़रूरत नहीं है। कैश अकाउंट को हमको छूना भी नहीं है, क्योंकि ये अपने जगह पर सही है, करेक्ट है। क्या डेबिट होना चाहिए था? मशीनरी अकाउंट डेबिट होना चाहिए था, लेकिन क्या हो गया? वेजेस अकाउंट डेबिट हो गया। मशीनरी अकाउंट डेबिट होना चाहिए था, ये करेक्ट है। हो क्या गया? वेजेस अकाउंट। तो जो करेक्ट है वो अपने जगह पर करेक्ट रहेगा, बिल्कुल सही जगह पर रहेगा। मशीनरी को डेबिट होना चाहिए था, मशीन अपनी जगह पर डेबिट रहेगा। इसको डेबिट कर दीजिए आप, क्योंकि ये सही है। कितने से? 2500 रुपये से, 2500 रुपीज़ से डेबिट कर दिया आपने। कैश अकाउंट में कोई गलती है? नहीं, ये तो सही है। गलती क्या है? वेजेस गलत हो गया है यहाँ पर, तो सही को सही जगह पे लिख दिए, मशीन को मशीनरी की जगह पे लिख दिए। गलत है वेजेस, किस साइड में गलत है? डेबिट साइड में गलत है आपका, तो उसको अपना साइड छोड़ना पड़ेगा। कितने से गलत है? 2500 से है, तो अपना पूरा यहाँ पर क्या होगा? ये यहाँ पर जो डेबिट है वो किधर साइड में आ जाएगा? क्रेडिट साइड में आएगा। गलत को अपना साइड छोड़ना पड़ेगा, तो यहाँ पर लिखोगे वेजेस अकाउंट क्रेडिट कितना से? 2500 रुपीज़ से क्रेडिट यहाँ पे कर दिया। तो ये आपका रेक्टिफाई एंट्री पास हो गया। अब देखिए, दोनों को जोड़कर देख लो आप, यहाँ पर इसे और इससे जोड़ करके देखो। यहाँ पर मशीनरी अकाउंट डेबिट है, मशीनरी अकाउंट वहाँ पे डेबिट हो जाएगा, कैश अकाउंट क्रेडिट है। वेजेस और वेजेस आपस में कट जाएगा, तो मशीन टू कैश या मशीनरी टू कैश आपका यहाँ पर करेक्ट एंट्री आ जाएगा। मतलब आपने जो रेक्टिफाई एंट्री पास किया है वो बिल्कुल करेक्ट है। तो ये हो गया आपका प्रॉब्लम नंबर 1। इसके बाद प्रॉब्लम नंबर 2।
कहता है ₹100 पेड एज कार्टेज फॉर न्यूली परचेस्ड फर्नीचर पोस्टेड टू कार्टेज अकाउंट। तो नया फर्नीचर यहाँ पर परचेज किया गया है और उसके लिए क्या पे किया गया है, भाड़ा जो है ट्रांसपोर्टेशन वगैरह के लिए भाड़ा जो है पे किया गया है। तो बोल रहा है कि न्यूली परचेस्ड फर्नीचर, नया फर्नीचर जो है परचेज किया गया है। मान लीजिए कि फर्नीचर का जो दाम है वो 10,000 रुपये है या 5,000 रुपये मान लो, कुछ भी अमाउंट मान लो, 5,000 रुपीज़ यहाँ पर है, छोटा ही अमाउंट लेते हैं। 5,000 का फर्नीचर परचेस किया, नया फर्नीचर है। अब इस फर्नीचर को या मशीनरी को या बिल्डिंग को, कोई भी फिक्स एसेट आपका हो, रनिंग कंडीशन में आने से पहले आप जो भी इस पर खर्च करोगे वो इसके कॉस्ट में ऐड हो जाएगा। अभी मान लीजिए कि इसका कॉस्ट जो है हम बोलते हैं कि 5,000 रुपये है नया फर्नीचर। अच्छा, तो फर्नीचर हो क्या जहाँ पर से खरीदे हो वहीं छोड़ दोगे कि घर पे लेके आओगे? तो ट्रांसपोर्टेशन का जो है वो भाड़ा दिया, कार्टेज दिया, मान लो आपने 100 रुपया, जो कि आपके क्वेश्चन में है 100 रुपया दिया। इस पे मान लो कि आप इस फर्नीचर को लगाने में या छोटा मोटा रिपेयर करवाने में भी कुछ भी खर्च करोगे तो इसके कॉस्ट में ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है कार्टेज भाड़ा के तौर पे आपने 100 रुपये खर्च किया। तो अब बताइए कि कॉस्ट क्या है फर्नीचर का? क्या 5,000 है? नहीं, 5,100 रुपये जो है वो फर्नीचर का अब जो है कॉस्ट हो गया है। लागत कितना है? 5,000 नहीं बल्कि 5,100 रुपये कॉस्ट है यहाँ पर। तो फर्नीचर का कॉस्ट कितना है? हम बोल रहे हैं फर्नीचर का कॉस्ट कितना है? 5,000। तो यहाँ पर 5,100 रुपये फर्नीचर का कॉस्ट है। अब यहाँ पर बोल रहा है कि न्यूली आपने फर्नीचर परचेस किया है, उस पर भाड़ा दिया है, कार्टेज दिया है 100 रुपया। तो जर्नल एंट्री किससे पास होगा? देखिए 5,100 रुपये फर्नीचर कॉस्ट है, इसमें जो कार्टेज है 100 रुपया या जो भाड़ा दिया है वो भी यहाँ पर 100 रुपये फर्नीचर के ही दाम में ऐड है। तो यहाँ पर जो एंट्री पास होगा वो होगा कार्टेज अकाउंट डेबिट नहीं, फर्नीचर अकाउंट, क्योंकि इसके कॉस्ट में ऐड हो गया है। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट 100 टू कैश अकाउंट क्रेडिट 100 यहाँ पे होगा। ठीक है, इसे कॉस्ट में ऐड हो गया है। ये एंट्री पास होना चाहिए था। ये तो जनरल एंट्री में हम लोगों ने बनाया ही है सारी चीज़ें, लेकिन गलती से क्या हो गया? गलती से कार्टेज अकाउंट को डेबिट कर दिया गया है, डेबिटेड टू कार्टेज अकाउंट, ये डेबिट कर दिया गया है टू कैश। जितना बोले उतना गलत, बाकी अपनी जगह पर सही। 100 रुपीज़ ये करके कर दिया है अकाउंटेंट ने। अब क्या? अब वही सुधारिए। कैश अकाउंट क्रेडिट है, यहाँ पर भी कैश अकाउंट क्रेडिट है। सही यहाँ पर भी है, सही तो सही है ही, गलत में भी कैश अकाउंट सही है। इसीलिए इसको कैश अकाउंट को सुधारने की यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है, कैश अकाउंट को हाथ लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो अपने जगह पर बिल्कुल करेक्ट है, सही है। सही क्या होना चाहिए? फर्नीचर जो है वो यहाँ पर डेबिट होना चाहिए था, हो क्या गया? कार्टेज। तो जो सही है वो सही जगह पे लिख दीजिए। किसको डेबिट होना चाहिए था? फर्नीचर को। तो यहाँ पर फर्नीचर अकाउंट को डेबिट कर दीजिए 100 रुपीज़ से। गलत क्या है? कार्टेज अकाउंट, इसको अपना साइड छोड़ना होगा। डेबिट है तो क्रेडिट होगा, क्रेडिट है तो डेबिट होगा। तो यहाँ पर कार्टेज अकाउंट क्रेडिट कर दीजिए कितना से? 100 रुपीज़ से। तो नाउ रेक्टिफाई हो गया। ये जोड़ करके देख लीजिए, इसको और इसको जोड़िएगा तो कार्टेज कार्टेज कट जाएगा, फर्नीचर टू कैश यहाँ पे रहेगा, फर्नीचर टू कैश, ये बिल्कुल करेक्ट वाला आपका आ जाएगा। तो यही बात आपको ध्यान में रख के चलना है। चलिए फटाफट सॉल्व करेंगे। थर्ड नंबर जो है वो क्या है? थर्ड है अ बिल्डर्स बिल फॉर 5,000 फॉर erection of small साइकिल शेड was debited to रिपेयर अकाउंट। तो यहाँ पर एक बिल्डर जो है उसने एक बिल दिया है, मतलब एक बिल है उसके पास 500 रुपये का। किसका है? तो erection ऑफ स्मॉल साइकिल शेड, जो है स्मॉल साइकिल शेड बना रहा था, तो उसका 5,000 रुपया जो है उसका बिल उसके पास है। मतलब इतना पैसा जनरली बिजनेस का खर्च हुआ।
तो स्मॉल साइकिल शेड बना रहा है, मतलब यहाँ पर बिल्डिंग का काम चल रहा है, बिल्डिंग बनाने का छोटा ही काम है, लेकिन हाँ बिल्डिंग बना रहा है, तो किस अकाउंट से जाएगा, बिल्डिंग अकाउंट को डेबिट करेंगे टू कैश अकाउंट क्रेडिट, कितने का है, 5000 का। तो इस बिल्डिंग टू कैश अकाउंट के नाम से यहाँ पर जो है एंट्री बनेगा। ठीक है, गलती क्या हो गया है यहाँ पर, गलती यहाँ पर हो गया है, कह रहा है इरेक्शन का मतलब यहाँ पे बनाना हो गया है, बना रहा है स्मॉल साइकिल सेट 5000 रुपये का, लेकिन गलती से क्या हो गया, डेबिटेड टू रिपेयर्स अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश होना चाहिए था, रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश यहाँ पे होकर के रह गया है, कितना 5000, ये हो गया है रिपेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है, नाउ इसको रेक्टिफाई करना है। अब तो आपको सब कुछ सामने सामने दिख ही रहा है, समझाने की बहुत ज़्यादा आपको ज़रूरत नहीं है, एक ही टाइप का प्रॉब्लम को आप अब तो सॉल्व कर ही लोगे। कैश यहाँ पे सही है, कैश यहाँ पे सही है, डेबिट होना चाहिए था बिल्डिंग, जो कि रिपेयर हो गया है, तो जो सही है उसको सही जगह पे लिख दो, यहाँ पर बिल्डिंग अकाउंट को डेबिट कर दो, यहाँ पर कितने से, 5000 रुपीज़ से। क्या गलत है, रिपेयर गलत है, इसको अपना साइड छोड़ना होगा, डेबिट से छोड़ के किधर आ जाएगा, क्रेडिट साइड में, तो यहाँ पर रिपेयर अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 5000 रुपीज़ से। ठीक है, तो रेक्टिफाइड एंट्री क्या पास करोगे, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिपेयर अकाउंट 5000 रुपीज़, दोनों एंट्री को जोड़ करके देख लोगे, रिपेयर और रिपेयर आपस में कट जाएगा, बिल्डिंग टू कैश, बिल्डिंग टू कैश, ये आपका करेक्ट एंट्री यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, प्रॉब्लम नंबर 3 के बाद प्रॉब्लम नंबर 4 क्या कहता है, अ चेक ऑफ ₹1700 received from श्याम सुंदर was dishonored and had been posted to the debit of allowance account, posted to the debit side of allowance account। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो एक चेक रिसीव किए थे किससे, श्याम सुंदर से, जो कि क्या हो गया है, डिसऑनर्ड हो गया है। चलिए, जब आपने चेक रिसीव किया होगा, कितने का चेक है, एक बार अमाउंट देख लीजिए, चेक जो है आपका वो 1700 रुपये का है, तो क्या एंट्री बनाया होगा, डिसऑनर्ड का नहीं, जब चेक रिसीव किया होगा तो क्या एंट्री बनाया होगा, बैंक अकाउंट डेबिट, और किससे रिसीव किया होगा, श्याम सुंदर, ये एंट्री पास किया होगा। जब क्वेश्चन में इतना दिया रहे कि चेक रिसीव हुआ है, तो इसका मतलब हो गया कि आपने ये मान लिया कि आपने उसको बैंक में डिपॉजिट कर दिया है। क्वेश्चन के आगे पढ़ोगे, अगर बोलता है कि सेम डे को चेक डिपॉजिट नहीं किया गया है, तो यहाँ पर आप चेक इन हैंड अकाउंट को डेबिट करते हो, और जिस दिन आपका जब उसको बैंक में आप डिपॉजिट करते हो चेक को, तो वहाँ पर तब आप एंट्री करते हो बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड। फिलहाल यहाँ पर चेक रिसीव हुआ है, इसका मतलब ये मान लीजिए कि आप इसको बैंक में जो है वो ले जाया गया होगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू यहाँ पर श्याम सुंदर जो है क्रेडिट यहाँ पे होगा। लेकिन ये वाला जो था वो चेक जो डिपॉजिट किया गया, ये डिसऑनर्ड हो गया। जब डिसऑनर्ड हो गया यहाँ पे कह रहा है, तो इस एंट्री को, डिसऑनर्ड का एंट्री को क्या कहते हैं हम, किस तरीके से बनाते हैं, तो ये एंट्री जो आपका रिवर्स हो गया होगा। जनरल एंट्री में सारा हमने बताया है आपको, बहुत ज़्यादा डिटेल में हम अभी उतना सॉल्व नहीं करेंगे, फिलहाल डिटेल में तो आपको बता ही रहे हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू श्याम सुंदर ये होना चाहिए, ये होगा, लेकिन जब ये डिसऑनर्ड हो गया होगा तो एंट्री रिवर्स हो जाएगा यहाँ पर, और एंट्री हो जाएगा श्याम सुंदर 1700 से डेबिट टू बैंक, डिसऑनर्ड का ये वाला एंट्री है, बैंक अकाउंट 1700, ये एंट्री जो है ये करेक्ट होना चाहिए था, डिसऑनर्ड का एंट्री। चेक आपने दिया होगा बैंक में, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू श्याम सुंदर कर लिया होगा, अब ये डिसऑनर्ड हो गया है चूंकि, तो यहाँ पर श्याम सुंदर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट ये आपने किया होगा। लेकिन बोलता है क्या आगे, डिसऑनर्ड एंड हैड बीन पोस्टेड टू डेबिट साइड ऑफ अलाउंस अकाउंट, तो डेबिट क्या कर दिया गया, देखिए श्याम सुंदर अकाउंट टू बैंक होना चाहिए था डेबिट, लेकिन श्याम सुंदर की जगह पे क्या डेबिट हो गया, अलाउंस अकाउंट को डेबिट कर दिया, ये गलती हुआ। अब ये गलती हुआ, बाकी सब कुछ अपनी जगह सही है,
कितना सा से गलती हुआ होगा, कितना से डेबिट हुआ होगा, 1700 से डेबिट होगा। तो क्या क्रेडिट साइड गलत हो गया? नहीं, ये अपनी जगह पे सही होगा। बैंक अकाउंट क्रेडिट 1700 ये अपनी जगह पे सही होगा। क्लियर है? तो देखिए यहाँ भी बैंक जो है सही, गलत वाले में भी सही है, और यहाँ पर भी जो बैंक है वो आपका बिल्कुल सही है। तो बैंक अकाउंट में कोई गलती नहीं हुआ है, इसको आपको रेक्टिफाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सुधारने की कोई ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। अच्छा, तो क्या एंट्री पास करोगे आप? सही क्या है? श्याम सुंदर डेबिट होना चाहिए था, आप श्याम सुंदर को डेबिट करो, ये डेबिट होना चाहिए था, आप इसको डेबिट कर दो 1700 रुपीज़ से। क्लियर है बात? अच्छा, तो क्रेडिट किसे करोगे? जो गलत साइड में है अलाउंस अकाउंट, उसको आप क्रेडिट कर दो, अलाउंस अकाउंट कितना से? 1700 रुपीज़ से यहाँ पर क्रेडिट कर दो। तो रेक्टिफाइड एंट्री क्या पास होगा? श्याम सुंदर अकाउंट डेबिट टू अलाउंस अकाउंट, ये एंट्री आपका रेक्टिफाइड एंट्री पास होगा। क्लियर है बात? अब आप इस एंट्री को और इस एंट्री को जोड़कर, ये वाला मत देखना, एक्चुअली में ये एंट्री तो आपको समझाने के लिए बताएं। श्याम सुंदर, तो अलाउंस से अलाउंस कट जाएगा तो क्या होगा? श्याम सुंदर टू बैंक, श्याम सुंदर टू बैंक, ये वाला आपका आ जाएगा। क्लियर है? तो ये एंट्री को आप जोड़ करके देख लेना। प्रॉब्लम नंबर 4 तक हमने सॉल्व कर लिया है। अब इस क्वेश्चन को आज हम खत्म ही करेंगे। चलिए इसको हटाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। 800 पेड फॉर न्यूली परचेस्ड फैन पोस्टेड टू परचेज अकाउंट। न्यूली परचेज, यहाँ पर फैन अगर परचेज आपने किया है तो ये फिक्सर्स के नाम से डेबिट होगा, फिक्सर्स अकाउंट डेबिट टू कैश। ये है आपका प्रॉब्लम नंबर 5। जितने भी होल्डर वगैरह होते हैं ये सब फिक्सर्स के नाम से जाता है एसेट के तौर पे। तो फिक्सर्स अकाउंट डेबिट टू कैश, अमाउंट देख लेते हैं कितना है। कैश अकाउंट अमाउंट जो है आपका, ये है आपका 800 रुपीज़ से। ये होना चाहिए था फिक्सर्स अकाउंट डेबिट टू कैश, क्या हो गया? लेकिन अब पोस्टेड टू, यहाँ पर क्या लिखता है, हाँ, फैन पोस्टेड टू परचेज अकाउंट, क्या हो गया यहाँ पे? परचेज अकाउंट टू कैश अकाउंट, यहाँ पे हो गया 800 रुपीज़। क्लियर है बात? ठीक है, क्या यहाँ पर सही है? अब तो आपको समझाने की बार बार ज़रूरत नहीं है। क्या होगा आपका? सही को सही जगह पे करना है, फिक्सर्स अकाउंट डेबिट, गलत कौन है? परचेस, तो परचेस को क्रेडिट कर दीजिए, खत्म बात। 800 से ये रेक्टिफाइड एंट्री पास हो गया। चलो आगे, 5th के बाद 6th, जो सेम टाइप का है हम उसको जल्दी जल्दी करवा देंगे। 4000 अमाउंट 4000 द अमाउंट ऑफ सेल ऑफ एन ओल्ड मशीनरी हैज़ बीन क्रेडिटेड टू सेल्स अकाउंट। तो ओल्ड मशीनरी को आपने यहाँ क्या किया है? सेल कर दिया है 4000 रुपीज़ में। तो मशीनरी को सेल किया है यहाँ पर, गुड्स को तो बेचा नहीं है। तो कैश अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट ये होगा
जर्नल एंट्री आप होपफुली आपको एकदम समझ में आता होगा सब ठीक तरीके से। जब आप गुड्स को बेचते हो तो कैश टू सेल्स करते हो, जब आप किसी एसेट को बेचते हो तो एसेट का नाम लिखते हो। डेबिट वाट कम्स इन एंड क्रेडिट वाट गोज आउट। यहाँ पर इस रूल से हमने इसको बनाया है। कितने का है? 4000 रुपीज़ से 4000 रुपये बिजनेस में आया और 4000 का मशीन चला गया। क्या कर दिया गया है यहाँ पर? हैज़ बिन क्रेडिटेड टू, क्रेडिट कर दिया गया है। इसका मतलब कैश अपनी जगह पर बिल्कुल सही है, इसमें कोई गलती नहीं है। अच्छा चलिए आपको ऐसे समझाते हैं। क्रेडिटेड टू यहाँ पर लिखता है कि परचेज अकाउंट, तो क्रेडिट कर दिया गया किसको? परचेज अकाउंट को क्रेडिट कर दिया गया। ये गलती किया है, तो अमाउंट में कोई गलती नहीं होगा, जितना बोला उतना ही करें। ये इसका मतलब डेबिट में क्या गलती होगा? नहीं, ये अपनी जगह पे बिल्कुल सही होगा। तो ये एंट्री जो है पास हो गया है। ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट होना चाहिए था, यहाँ पर सही। कैश अकाउंट डेबिट अपनी जगह पर सही है। सही क्या है? मशीनरी अकाउंट क्रेडिट सही होना चाहिए था, तो सही को सही जगह पे लिख दीजिए यहाँ पर मशीनरी अकाउंट। कितने से? यहाँ पर 4000 रुपीज़ से क्रेडिट कर दीजिए आप। गलत कौन है? गलत है परचेज अकाउंट, यहाँ पर है ना। क्या लिखा है, माफ़ करिएगा, परचेज अकाउंट है क्या? नहीं, क्रेडिटेड टू सेल्स अकाउंट है। कोई बात नहीं, चलिए यहाँ पर क्रेडिटेड टू क्या लिखता है? सेल्स अकाउंट। कैश टू सेल्स यहाँ पे होना चाहिए था। तो देखिए मशीनरी सही है, उसकी जगह पे क्या हो गया आपका? सेल्स अकाउंट हो गया है। तो ठीक है, सेल्स अकाउंट गलती से हो गया है, इसका मतलब ये गुड सेल्स का आपको एंट्री दिखा रहा है। मशीनरी सही है, सही जगह पे लिख दिए हैं। सेल्स गलत है, इसको अपना साइड छोड़ना होगा, और साइड छोड़ के किधर आ जाएगा? डेबिट साइड में सेल्स अकाउंट आ जाएगा। कितना से? 4000 रुपीज़ से। ठीक है, गलत को अपना साइड छोड़ना होगा, सेल्स नहीं होना चाहिए था, तो ये अपना साइड छोड़ेगा। और क्रेडिट साइड में है तो साइड छोड़ के किधर जाएगा? डेबिट साइड में आपका जाएगा। तो क्या रेक्टिफाइड एंट्री बनेगा? सेल्स अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट 4000 से यहाँ पे एंट्री पास होगा। चलो दोनों को जोड़ कर देख लेना। सेल्स अकाउंट डेबिट, सेल्स अकाउंट क्रेडिट आपस में कट जाएगा। क्या बच होगा? कैश अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट आपका करेक्ट आ जाएगा। आप जोड़ के इसको देख लेना। 7 नंबर लास्ट, 1000 रिसीव फ्रॉम एक्स हैज़ बिन क्रेडिटेड टू वाई अकाउंट। तो एक्स से जो है 1000 रुपये रिसीव हुआ, तो कैश अकाउंट डेबिट टू एक्स कितना रिसीव हुआ? 1000। डेबिट पार्ट कम्स इन एंड क्रेडिट द गिवर, यहाँ पे 1000। लेकिन क्या कर दिया है यहाँ पर? क्रेडिटेड टू वाई अकाउंट। यहाँ पे क्या कर दिया है? कैश अकाउंट अपनी जगह पे बिल्कुल सही होगा, 1000। क्रेडिट किसको कर दिया है? एक्स होना चाहिए था, क्या कर दिया है? वाई अकाउंट को यहाँ पे क्रेडिट कर दिया है 1000 से। ये गलती हुआ है। कैश अकाउंट अपनी जगह पर बिल्कुल यहाँ पे सही है, इसको छूने की ज़रूरत नहीं है। सही क्या है? एक्स है, तो आप क्रेडिट साइड में एक्स लिख दो 1000 से। गलत क्या है? वाई है, इसको अपना साइड छोड़ना पड़ेगा। क्रेडिट साइड छोड़ के किधर आ जाएगा? डेबिट साइड में 1000 रुपीज़ यहाँ पे आप लिख दो। तो रेक्टिफाइड एंट्री क्या पास होगा? वाई अकाउंट डेबिट टू एक्स, यहाँ पे ये रेक्टिफाइड एंट्री पास हो गया। दोनों को जोड़कर देख लो, तो वाई से वाई कट जाएगा, कैश टू एक्स आपका यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर हो गया रेक्टिफिकेशन का। हमने जो है एग्जाम्पल नंबर 7 भी सॉल्व कर लिया। अब आगे भी हम इसको कंटिन्यू करेंगे जहाँ तक होगा। एग्जाम्पल नंबर 8 जो है आपका लास्ट 2 साइडेड एरर का जो क्वेश्चन है दिया हुआ है, एग्जाम्पल नंबर 8, और फिर क्वेश्चन भी इसका हम सॉल्व करवाएंगे। फिर हम 1 साइडेड एरर का क्वेश्चन को आपको सॉल्व करवाएंगे। तो यहाँ तक जो है आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी बना करके कोशिश करना। प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम बताएंगे भी, कोशिश करना आप खुद से बनाने का, ज़्यादा क्लैरिटी आएगी खुद से बनाने पर। बाकी जहाँ दिक्कत होगा वहीं पर आप वीडियो का सहारा लेना, वहीं से आप बनाना। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।